विकासनगर बरोटीवाला के लक्ष्मीपुर में श्रीमद् भागवत कथा के प्रारंभ होने के शुभ अवसर पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। यह कलश यात्रा शिव मंदिर बरोटीवाला से कथा स्थल विलेज गार्डन लक्ष्मीपुर में समापन हुई। इस मौके पर बड़ी संख्या में क्षेत्र के महिलाओं ने कलश यात्रा में सहभागिता की। कथा प्रतिदिन 29 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगी। कथा का समय दोपहर 3 से 6 बजे तक अविरल होगी। कथा कमेटी संरक्षक सुमन प्रकाश रतोड़े ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि इस सामूहिक भागवत कथा को जमनीपुर, जामन खाता, बरोटीवाला और गोकुलवाला के सहयोग से किया जा रहा है। उन्होंने क्षेत्र के सभी धर्म प्रेमियों से अधिक संख्या में भागवत कथा में पहुंचकर पुण्य लाभ अर्जित करने की अपील की। इस अवसर पर कथा कमेटी के समस्त पदाधिकारी एवं क्षेत्र के समस्त भागवत प्रेमी मौजूद रहे। सभी का आज इस पंडाल में सभी का करतल ध्वनि से अभिनंदन। एक बार जोरदार ताली बजाओ सबके लिए। और आज इससे कथा प्रारंभ हो रही है और आप लोगों ने अभी कलश यात्रा निकाली है। इस शुभ अवसर पर आप जो है क्षेत्रवासियों को इस कथा के माध्यम से क्या संदेश करना चाहेंगे? सबसे पहले तो सबको राधे राधे और इस भागवत कथा का सबको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। और जो जो यहाँ कलश यात्रा में आए हैं उनका भी सबका हार्दिक धन्यवाद। और मैं सबको यही संदेश भी देना चाहूँगी और ये भी हमारा सबसे निवेदन भी रहेगा कि वे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ इस भागवत के लिए आए सुनने के लिए। और सभी धर्म प्रेमियों से यही निवेदन रहेगा हमारा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पधारें। और हम यहाँ के सभी श्रोतागणों का भी और जो यहाँ के जो आचार्य जी हैं जो यहाँ पर कथा सुनाएंगे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्योंकि कहाँ तो वो बहुत दूर से आए हैं यहाँ पर कथा। यहाँ के हमारे यहाँ कहते हैं कि जहाँ पर भागवत होता है वहाँ से जो 10 गांव होते हैं वो भी पवित्र हो जाते हैं। तो ये बहुत ही पुण्य का काम है जो यहाँ पर वो इतनी दूर से आ चलकर यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर कथा सुनाएंगे हम लोगों के लिए। हम भी बहुत भाग्यशाली हैं। और मैं यहाँ के सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगी कि वे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आएँ और यह कथा का लाभ है। आपका नाम? जी, मेरा नाम मुमता है। सर्वप्रथम तो आपका न्यूज़ चैनल का सबका धन्यवाद जो यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आज से कलश यात्रा जो प्रारंभ हुई है उसको कवरेज करने आए, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में मैं ये कहूँगा कि ये जो भागवत कथा है इसमें हम हिंदू जन जागृति और सनातन धर्म को बचाने के लिए एक प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारे सनातनी भाई इधर उधर जा रहे हैं, तो उन सबको भी इकट्ठा करने के लिए इस कथा का भी एक ये प्रयोजन है। दूसरी बात ये है कि आज ये कथा जो कलश यात्रा निकली है इसमें आप देख रहे हैं कि शुभ है, क्योंकि बारिश भी हुई है। और हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है जब कभी हम शुभ काम करते हैं तो बारिश अवश्य होती है। तो मेरा सभी धर्म प्रेमियों से ये प्रार्थना है कि वो अधिक से अधिक संख्या में आए और इस कथा को सफल बनाए। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम सुरेश आनंद बेलवाल। सबसे पहले सनातन धर्म का जागरण हो और परमात्मा ने इस संसार में हम सबको यानी मानव को सबसे श्रेष्ठ कृति के रूप में बनाया है। तो आज समय ये आ गया है कि हम मानव अपना जो मूल स्वभाव है, जो मूल स्वरूप है, उसको खोते जा रहे हैं। हम धर्म में जीवन में चलें, धर्म से युक्त होकर के चलें, परमात्मा से जुड़ें और प्रकृति की रक्षा करके, प्रकृति का आश्रय लेकर के जब जीवन में धर्मयुक्त होकर के आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो मानव जीवन है वो सफल होगा और प्रभु की कृपा हमारे ऊपर बरसेगी। और साथ ही जो हमारे सनातन धर्म का जो मूल यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चतुर्वर्ग की प्राप्ति हम सभी को होगी और हमारा जो जीवन है सार्थक होगा, सफल होगा।
जी, अभी आपने मानव जीवन का जो है आपने कहा मूल अस्तित्व को खोता जा रहा है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि संसार में क्योंकि काला रंग भी है, सफ़ेद रंग भी है और लाल रंग भी है, तो ऐसे लोग भी हैं जो कहीं न कहीं जो मानवीय गुण हैं उसको छिन्न भिन्न करने का प्रयास करते हैं। लेकिन परमात्मा की शक्ति हमारे पास है, और जब परमात्मा का आश्रय लेकर के हम जीवन में आगे बढ़ते हैं सत्य होकर के, तो हमारे अंदर क्या है, अभयता भी आती है, यानी हम निर्भय होकर के कार्य करते हैं। और जब व्यक्ति निर्भय होकर कार्य करता है तो निश्चित ही जो है वो जीवन में सफल होता है। जी ब्याह जी, अभी आपने दो रंगों का जिक्र किया है यहाँ पे, काला और सफ़ेद, जबकि ऐसा माना जाता है कि जीवन में जो है रंगों का बहुत महत्व है। तो ऐसे में जो दो रंग आपने जो कहा है, इन रंगों का क्या विशेष? हाँ बिल्कुल, देखिए ये जो प्रकृति है ये त्रिगुणात्मक है, यानी 3 तत्व इसमें है मुख्य रूप से। एक तो सतोगुण है, एक तमोगुण है, एक रजोगुण। तो तमोगुण में, इस संसार में तमोगुण भी है, तो तमोगुण को छोड़ करके हम सत्वगुण के आगे बढ़ें तो फिर निर्मल जब हम हो जाते हैं, यानी कहा गया है कि निर्मल जन सो मोहि भव, यानी जो निर्मल मन वाले व्यक्ति हैं परमात्मा को वो भाते हैं। तो तात्पर्य कहने का ये है कि संसार में सभी प्रकार के रंग है। तमोगुण तात्पर्य कहने का ये है कि वो अहंकार का प्रतीक है, मद का प्रतीक है। तो अब ये परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि है, तो निश्चित है कि वो सभी ऐसे पुष्प भी हैं, ऐसे रंग भी हैं, किंतु हमें सत्वगुण का आश्रय लेकर के, जब हम सत्वगुण का आश्रय लेंगे तो निश्चित ही क्या होगा कि निर्मल मन हो करके परमात्मा की शरणागति हमें प्राप्त होगी और हमारा जो मानव जीवन हो सकता। जी सर, आज भागवत कथा का आज से प्रारंभ होने जा रहा है, अभी कलश यात्रा निकाली गई है, और इस मौके पर आप क्या कहना चाहिए क्षेत्रवासियों को? लक्ष्मीपुर विलेज गार्डन में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ आज मंगल कलश यात्रा के साथ हुआ है, जिसका मुख्य उद्देश्य है धर्म के प्रचार प्रसार, सनातन धर्म का जनजागरण, क्षेत्र में सौहार्द की भावना, प्रेम, भक्ति और सनातन धर्म की ओर जोड़ना। साथ ही आज की मंगल कलश यात्रा के साथ इस दिव्य और भव्य कथा का आयोजन आज से प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें कथा वक्ता के रूप में हमारे पूज्य आचार्य डॉक्टर सुनील पैनुली जी, जो एक मधुर वक्ता भी हैं और साथ साथ कथा के मर्मज्ञ विद्वान भी हैं, जिनको राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर काफ़ी सम्मान मिला है, उनके मुखाग्र बिंदु से 7 दिवस तक ये अमृतमय ज्ञान रूपी कथा 3 बजे से, प्रतिदिन 3 बजे से और शाम 6 बजे तक चलेगी, जिसमें प्रसाद वितरण और भोजन की व्यवस्था होगी। इस कथा का मुख्य आयोजन है कि क्षेत्र में सनातन धर्म की संस्कृति, जनजागरण, सौहार्द की भावना, प्रेम, भक्ति और एकता का संदेश क्षेत्र में जाए। कितनी ग्राम सभाओं के द्वारा इसमें सम्मिलित हुई है? इसमें मुख्य रूप से ग्राम पंचायत जामन खाता की ग्राम प्रधान श्रीमती रीना डोगरा जी हैं, और पृथ्वीपुर खेड़ा की ग्राम प्रधान श्रीमती बिमला जी हैं। इसके अलावा बालूवाला ग्राम प्रधान और हमारे जमनीपुर के ग्राम प्रधान, लगभग 4 ग्राम पंचायतों का इसमें बड़ा सहयोग मिलने जा रहा है। और हमारे जो इस कथा के अध्यक्ष हैं आदरणीय डोगरा जी, गोपाल डोगरा जी, अशोक जी, सभी लोगों का इसमें बड़ा सहयोग है, और ये मिलकर के एक दिव्य और भव्य कथा का आयोजन होगा, जिससे क्षेत्र में एक बहुत शुभ संदेश जाएगा।